हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू सीरीज़ लेके। इस सीरीज़ में हमें यांग नाम के एक पर्सन की कहानी दिखाई जाएगी जिसके पास पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड होती है। उसे हासिल करने के चक्कर में उसने अपने सभी लोगों को खो दिया था और वो उस स्वॉर्ड को लेकर अपर रियल्म में आ चुका था, जहाँ उस स्वॉर्ड की पावर को देखकर पूरी दुनिया यांग के दुश्मन हो जाती है। यहाँ तक कि हेवन के एल्डर भी उसे उस स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यांग वापस से पास्ट में आ जाता है जहाँ उसकी ज़िंदगी ने उसे एक और मौका दिया था ताकि वो सभी को बचा सके। यही इस कहानी में होने वाला है। तो चलो एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जो कि 9th हेवन की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में चाहे कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो उस स्वॉर्ड के एक पार्ट को भी हासिल नहीं कर सकता। इसके बाद हम अपर रेल्म का सीन देखते हैं जहाँ पर यांग खड़ा होता है और उसके हाथ में वही स्वॉर्ड होती है। तब यांग के पास काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो उस स्वॉर्ड को हासिल करने आए हुए थे। इसके बाद वो सभी यांग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यांग को हराना इतना आसान नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वो अपर रेल में पहुंच चुका था। उसे हराना इतना आसान काम नहीं होने वाला था। वो उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ उन सारे लोगों को मारते जा रहा होता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता क्योंकि वो एक मार्शल आर्ट मास्टर भी था, साथ ही उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड भी थी। तो उसे हराना इतना आसान काम नहीं था। वो सभी से कहता है, तुम लोग यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड हासिल करने आए हो ना, इसी की मदद से मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। जिसको भी ये स्वॉर्ड चाहिए वो आकर मेरे सामने आ जाए। तब उन लोगों का लीडर उससे कहता है, तुम्हें ये स्वॉर्ड लक की वजह से मिल गई है, इसीलिए ये स्वॉर्ड हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तब यांग उससे कहता है, लगता है तुम्हें मरने का जल्दी है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जिसके बाद वो उसे एक ही अटैक में मार देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग घबरा जाते हैं और वो सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं जहाँ वो सभी कहते हैं कि वो पावरफुल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल उसकी स्वॉर्ड है। अगर हम उसकी स्वॉर्ड उससे अलग कर दें तो हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका होगा उसे ख़त्म करके उसकी स्वॉर्ड को हासिल करने का। ये सुनकर यांग उनसे कहता है, मैं अपर रेल में आ चुका हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ मुझे मार सकते हो? अगर मेरे पास ये स्वॉर्ड भी नहीं होती तब भी मैं तुम्हें बड़ी आसानी के साथ मार सकता हूँ। इसके बाद वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उस स्वॉर्ड की पावर की मदद से उन सारे लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी उस पर एरो से अटैक कर देता है। उस एरो की वजह से यांग का लॉकेट टूट जाता है। असल में ये लॉकेट उसकी गर्लफ्रेंड की आखिरी निशानी होती है जो कि अब मर चुकी है। तब ये देखकर यांग अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है जिसका नाम रीना होता है, और उसे याद करते हुए वो उस टाइम में पहुंच जाता है जब वो इस स्वॉर्ड की पावर को कल्टीवेट कर रहा होता है। तब उसके पास रीना भी आ जाती है। यांग उसे दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी तक उस स्वॉर्ड की पावर को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है, इसलिए वो रीना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यांग कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस स्वॉर्ड की पावर को पूरी तरीके से कल्टीवेट करके ही रहूँगा। ये सुनकर रीना को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो यांग को पसंद करती थी, लेकिन जब से वो उस स्वॉर्ड को पाया है वो उस स्वॉर्ड में ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, उस स्वॉर्ड की पावर को कल्टीवेट करता ही रहता है। तब से वो उससे भी दूर होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वॉर्ड ने पूरी तरीके से यांग को अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं यांग को कभी नहीं अकेला छोड़ूंगी, चाहे वो मुझे पसंद करे या ना पसंद करे। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है अपने घर के साइड, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर रीना पे अटैक करके उसे मार देते हैं। और जब ये बात यांग को पता चलती है तो वो भागते हुए रीना के पास आ जाता है। इसके बाद वो अपनी आखिरी निशानी के तौर पर वो उस लॉकेट को यांग को दे देती है जो कि अभी एरो की वजह से टूट गई होती है। रीना के मरने के बाद यांग को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसकी ज़िंदगी अचानक से पूरी तरीके से तबाह कैसे हो गए। जिसके बाद यांग दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जहां आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होता है। वो कहता है, इस स्वॉर्ड ने मुझे पावर्स दी लेकिन उसने मेरी सारी चीज़ों को छीन लिया। इस स्वॉर्ड ने मुझे मेरे प्यार को भी छीन लिया। ना जाने मैं इस स्वॉर्ड को वरदान कहूँ या शराब, लेकिन अब जब मेरे पास ये स्वॉर्ड है तो मैं ये किसी को नहीं लेने दूंगा। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को बस एक ही सेकंड के अंदर ही ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेवन के 3 एल्डर आ जाते हैं जो यांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लोग भी इस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए आए हुए थे। एल्डर कहता है, तुमने न जाने कितने लोगों को मारा है, वो भी इस स्वॉर्ड के चक्कर में। तुम इस स्वॉर्ड के लायक नहीं हो, इस स्वॉर्ड को हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर यांग उनसे कहता है, तुम लोग यहाँ पर सिर्फ मुझे मारने के लिए आए हो, यहाँ आकर तुमने गलती कर दी, अब मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर वो सारे एल्डर कहते हैं, बच्चे तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो,
तुम नहीं जानते हो कि हमारी पावर्स कितनी ज़्यादा है। इसके बाद वो तीनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यांग तो पहले उनके अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा होता है, लेकिन तभी एक अटैक उसके हाथ में लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। इसके बाद वो सारे एल्डर उस स्वॉर्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो उस स्वॉर्ड को ले सके। लेकिन तभी वहाँ पर तियान नाम का एक पर्सन आ जाता है, जिसे देखकर यांग उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, इन लोगों का निशाना मैं हूँ। लेकिन वो तीनों एल्डर उसे ग्रीट करते हैं, जो देखकर यांग हैरान हो जाता है, क्योंकि तियान उसका बचपन का दोस्त था। उसे अब जाकर समझ में आता है कि इन सभी एल्डरों को तियान ने भेजा है ताकि वो उसे मारकर उस स्वॉर्ड को हासिल कर सके। इस बात से तो उससे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसका बचपन का दोस्त ही उसका जान का दुश्मन बन गया है, बस इस स्वॉर्ड के लिए। ये जानने के बाद वो वापस से अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और उससे कहता है तुम मेरे दोस्त थे, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तियान कहता है तुम अभी भी उस स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लगता है तुम मरने के लिए तैयार हो। इसके बाद वो सभी एल्डर दोबारा से उस पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देते हैं। इसके बाद यांग वापस से उस स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग इस स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हो ना, तुम इस लाइफ में तो इस स्वॉर्ड को कभी भी नहीं पा सकते हो। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो अपनी पावर की मदद से खुद को ही खत्म करने जा रहा होता है। इसके बाद वो उस स्वॉर्ड को भी अपने सीने के अंदर घुसा लेता है ताकि उसके साथ ही वो स्वॉर्ड भी खत्म हो जाए, जो देखकर बाकी सारे एल्डर उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें यांग के मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो तो बस स्वॉर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यांग तो उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे रीना याद आ रही होती है, इसलिए वो उस स्वॉर्ड को दोबारा से और ज़ोर से अपने अंदर डालने लगता है। इसके बाद वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और उस स्वॉर्ड के कई सारे टुकड़े होकर कहीं चले जाते हैं। अब यांग की आँख कहीं और ही जगह पर खुलती है, जहाँ उसके ऊपर एक पर्सन अटैक कर देता है। ये उसका भाई टेन होता है। उसे देखकर यांग शॉक हो जाता है। वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी टेन वापस से उस पर अटैक करता है। यांग उसके अटैक से बचकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी यांग के ऊपर एक लकड़ी से अटैक होता है, जिससे यांग ज़मीन पर आकर गिरता है और यह देखकर टेन को लगता है कि उसने अपने भाई को हरा दिया है और कहता है मैं तो कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ यांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। यांग सोचता है कि मैं अपर रेल में से सीधा यहाँ पर कैसे आ गया, ऐसा लग रहा है कि वो एक सपना था। तब वहाँ पर टेन आ जाता है, जो उससे कहता है अरे भाई क्या हुआ, तुम तो मुझसे कभी भी नहीं हार रहे थे, लेकिन तुम्हें अचानक से क्या हो गया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम अचानक से एकदम बदले बदले दिखाई दे रहे हो। और उसे किस करने जाता है, लेकिन यांग उसे दूर फेंक देता है। यांग तो बिल्कुल कंफ्यूज होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसका भाई तो मर चुका था, लेकिन वो दोबारा कैसे जिंदा हो गया। लेकिन उसका भाई तो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो आखिरकार अपने भाई को हरा दिया। अब हो सकता है कि आगे आने वाली कंपटीशन को मास्टर मुझे सेलेक्ट कर लें। इधर यांग जैसे ही अपना शक्ल पानी के अंदर देखता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार 16 साल का लड़का कैसे बन गया। इसके बाद उसे धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। उसके बाद वो खुद से कहता है हो ना हो मैंने जब उस स्वॉर्ड को अपने सीने के अंदर डाला था तो उस स्वॉर्ड ने मुझे उस समय पीछे में भेज दिया है। अब मैं यहाँ पर 16 साल का बन चुका हूँ। इस टाइम पे मेरे सभी साथी, मेरे सभी चाहने वाले सभी जिंदा थे और इस समय में मेरे पास वो स्वॉर्ड भी नहीं थी। इस बार मैं सभी को बचा सकता हूँ। तभी वहाँ पर यांग का बड़ा भाई चैंग भी आ जाता है। ये देखकर यांग एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। अब हमें यांग के पास्ट लाइफ का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सेट में आग लगी होती है और वो अपने मास्टर को लेकर आगे की तरफ जा रहा होता है ताकि वो उन्हें बचा सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। उनके मास्टर उसे एक सीक्रेट रास्ता बताकर उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यांग उनसे कहता है आप मेरे मास्टर हो, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके मास्टर कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये सेट मेरा है, इसलिए इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी वहाँ पर चैंग भी आ जाता है, जिसने ही इस सेट में आग लगाया हुआ था। उसके बाद चैंग यांग से कहता है अरे तुम और तुम्हारे मास्टर अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा था कि तुम दोनों मर चुके होगे। इसके बाद वो यांग से कहता है रास्ते में मुझे टैंग भी मिला था, मैंने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। वो अपने आखिरी टाइम में भी कह रहा था कि यांग तुमसे बदला जरूर लेगा, लेकिन अगली बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हारी भी टैंग की तरह ही जान ले लूँगा। यांग उससे कहता है तुम कैसे इंसान हो, तुमने अपने माँ बाप को भी मार दिया, अब अपने भाई को भी मार दिया, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने मास्टर को हाथ भी लगाने नहीं दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। लेकिन तब उसके मास्टर उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं तुम इसके लेवल के नहीं हो, इसके लिए तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो चैन को फाइट करके उसे मार सके। और जैसे ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑरा फैल जाता है। उसके बाद वो यांग से कहते हैं
अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली मैं तुम्हारा ही मास्टर बनना पसंद करूँगा। और यांग को उस सीक्रेट रास्ते में डाल देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जहाँ यांग के मास्टर ने खुद को ही ब्लास्ट कर लिया होता है ताकि वो यांग को बचा सके। धमाके के बाद जब यांग को होश आता है तो वह देखता है कि एक जगह से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है और जैसे वो उसके पास जाता है यांग देखता है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड का एक टुकड़ा निकलता है जो यांग के अंदर चला जाता है, जो देखकर यांग भी हैरान हो जाता है। इसके बाद यांग दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। चैन ने अभी कुछ भी नहीं किया था, ये यांग के पिछले लाइफ में हुआ था, लेकिन वो आगे चलकर बुरा इंसान बनेगा, इसीलिए इस टाइम में सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यांग को सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए यांग को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चैन से कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा और अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू करने लगता है। लेकिन उसे अभी तक स्वॉर्ड मिली ही नहीं होती है, जो देखकर चैंग उससे कहता है तुम क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। इसके बाद यांग कहता है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, जो सुनकर चैंग यांग को गिरा देता है ज़मीन पर। तब टैंग चैन से कहता है न जाने आज भाई को क्या हो गया, उन्हें तो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो मेरे एक अटैक को भी नहीं संभाल पाया, मैंने इन्हें इतना अजीब हरकत में कभी भी नहीं देखा है। तब चैंग यांग के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया। इस पर यांग कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। जिसके बाद वो उल्टी करने का नाटक करने लगता है और फिर चैन से कहता है मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो। इसके बाद वो खुद ही चैंग के कंधे पर कूद जाता है, इसलिए मजबूरन चैन को उसे उठाकर वहाँ से घर ले जाना पड़ता है। जहाँ रास्ते में चैन अपने दोनों भाइयों से कहता है देखो मास्टर ने हमें फाइट करने के लिए कहा था और हम में से जो भी जीतेगा उसे एक खास पिल मिलेगी ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके, इसलिए मैं चाहता हूँ अगर तुम लोगों को भी मास्टर पिल देंगे तो वो लाकर मुझे दे देना, क्योंकि मुझे आगे बहुत सारे काम करने हैं। उसके बाद वो सभी लोग सेट के अंदर पहुँच जाते हैं। तब यांग जैसे ही अपने मास्टर को देखता है वो एकदम खुशी से उनके गले लग जाता है, क्योंकि यांग काफ़ी टाइम से अपने मास्टर को नहीं देखा है, क्योंकि वो यांग के पिछले लाइफ में मर चुके थे। इसके बाद चैंग मास्टर से कहता है जैसा कि आपने कहा था कि तीनों में जो भी फाइट जीतेगा उसे आप एक पिल दोगे, जिसके बाद उसकी कल्टीवेशन बढ़ सकती है। तो इस हिसाब से मैंने कुछ टाइम पहले 10 को हरा दिया था और आज 10 ने यांग को हरा दिया, इसका मतलब यह है कि मैं जीत गया। ये जानने के बाद मास्टर उसे पिल देने लगते हैं, लेकिन चैंग मास्टर की नज़र में अच्छा बनने के लिए उस पिल को यांग को देने के लिए कहते हैं। तब मास्टर उस पिल को यांग को देने लगते हैं। तब स्टार्टिंग में यांग भी लेने के लिए मना करता है, क्योंकि यांग को पहले से पता था कि उसका भाई कैसा है, उसे वो पिल चाहिए, लेकिन वो लेना नहीं चाहता। वो मास्टर की नज़र में अच्छा बनना चाहता है, लेकिन आखिर में यांग उस पिल को ले लेता है और चैन से कहता है जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं इस पिल को अपने पास ही रख लेता हूँ। जिसके बाद मास्टर चैन से कहते हैं तुम्हारा दिल इतना साफ होगा, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था, इसलिए अब अच्छे से अपनी कल्टीवेशन करो, क्योंकि हमें आगे से अपनी कंपटीशन पर ध्यान देना चाहिए, हमें कंपटीशन के लिए तैयार ही रहना चाहिए। मैं भी खुद की काफ़ी टाइम से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मैं अपनी कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ ताकि अपना ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर के जाने के बाद जैसे ही यांग उस पिल को खाने वाला होता है, चैंग उसे रोक लेता है और उससे कहता है मैंने पहले ही कहा था जिससे भी पिल मिलेगी वो लाकर मुझे दे देना, मैंने तो नाटक कर रहा था तुम्हें ये पिल देने के लिए, लाओ इस पिल को वापस मुझे दे दो। लेकिन तभी मास्टर दोबारा से वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें अपनी कल्टीवेशन करनी है, लेकिन अगर तुम अपना ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम ज़बरदस्ती मत करना। मैं खुद ज़बरदस्ती किया था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हो गया था। अब यांग अपने मास्टर से कहता है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन देखना कि आपके तीनों डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन के दिखाएंगे। और फिर उनके जाने के बाद वो पिल जल्दी से खा लेता है ताकि चैंग उस पिल को उससे छीन ना सके, लेकिन उसके खाने के बाद उसकी तबीयत और भी ख़राब हो जाती है। चैंग उससे कहता है ये पिल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अभी तुम्हारा लेवल इतना नहीं है कि तुम इस पिल की पावर को अब्जॉर्ब कर सको, देखो इसकी वजह से तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तब यांग जल्दी से अपने कमरे में आ जाता है और जैसे वो वहाँ पर आता है उसकी बॉडी के अंदर से ही उस पावरफुल स्वॉर्ड की स्पिरिट उससे बात करना शुरू कर देती है, जहाँ वो उससे बताती है कि जब तुमने उस स्वॉर्ड को अपने दिल के अंदर मारा था तभी उस स्वॉर्ड ने तुम्हें एक और मौका दिया ताकि तुम अपनी जो भी गलतियाँ की उन सभी को सुधार सको। तुम्हें इस लाइफ में दोबारा से कल्टीवेट करके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, साथ ही उस स्वॉर्ड के सारे पीस को ढूंढकर उस स्वॉर्ड को अपने पास हासिल करना होगा, जिसके बाद तुम अपर रियल में जा सकते हो और वहाँ जाकर तियान से अपना बदला भी ले सकते हो। लेकिन याद रखना कि जितने लोगों को भी तुमने पहले खोया था, अगर तुम इस लाइफ में उन्हें खो देते हो तो तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं तुमसे तभी बात कर सकती हूँ जब तुम्हारी पावर बढ़ेगी, जैसे तुमने उस पिल को खाया था जिसकी वजह से मेरी पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ। जैसे जैसे तुम्हारी पावर बढ़ते जाएगी तुम्हारे साथ मैं हमेशा बात कर सकती हूँ
और इस बार जब तुम अपनी स्वॉर्ड को हासिल करोगे उसकी पावर पहले से कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी उस पावर को कैसे यूज़ करना है, जिसकी वजह से तुम उस स्वॉर्ड की पावर पहले से ज़्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी तुम्हें पहले बहुत ही लंबा सफ़र करना है। तुम्हें सबसे पहले मार्शल आर्ट को मास्टर करना होगा। इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत रखना होगा, इसीलिए जल्दी हिम्मत मत हारना। ये सुनकर तो यांग हैरान था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन बस उसे इतना समझ में आता है कि उसे एक और मौका मिला है उन सारी गलतियों को सुधारने के लिए जो उसने पहले किया था। उस स्वॉर्ड की स्पीड उसे कई सारी टेक्निक के बारे में बताती है कि उसे कैसी टेक्निक सीखनी चाहिए और उसे किस तरह की उसकी पावर बढ़ानी चाहिए। लेकिन जैसे ही उस पिल का असर ख़त्म होता है उस स्वॉर्ड की स्पीड वहाँ से गायब हो जाती है और अब यांग को दोबारा से उस स्पीड से बात करने के लिए उसे अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए यांग एक माउंटेन पर आ जाता है। उसे पता था कि इस माउंटेन पर एक पावरफुल एलेक्सर मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है। पिछले लाइफ की यादों की वजह से उसे वो एलेक्सर भी मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक स्नेक आ जाता है जो कि उस एलेक्सर का गार्डियन होता है और वो आते साथ ही यांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए यांग भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यांग की स्वॉर्ड एक ही अटैक में टूट जाती है। लेकिन उस अटैक से स्नेक को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। वो दोबारा से पोजीशन से यांग पर अटैक कर देता है जिससे यांग बच जाता है। तब यांग को उस स्नेक के सर पर एक गोल्डन क्राउन दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उस स्नेक की पावर उसी में है। अगर मैं उसे तोड़ दूंगा तो वो स्नेक खुद ही यहाँ से भाग जाएगा और यांग एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो स्नेक के गोल्डन क्राउन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उस स्नेक का थोड़ा सा पॉइजन यांग के हाथ पे गिर जाता है और यांग उस एलेक्सर के पास आ जाता है और जैसे ही वो एलेक्सर को खाता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी हील हो जाती है और उसकी पावर दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे उसकी पावर एक्टिवेट होती है वो उस स्वॉर्ड की स्पीड से बात करना शुरू कर देता है। यांग कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कोई भी मेरे डेंटियान में है जो मुझसे बात कर रहा है। जो सुनकर वो सोल स्पिरिट उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक टेक्निक बताती हूँ जिससे तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और तुम 4th लेवल पे पहुँच जाओगे। अब यांग उस एलेक्सर को अब्सॉर्ब कर लेता है। उस एलेक्सर की पावर की मदद से वह स्पिरिट यांग की पावर को और भी बढ़ा देती है और ये देखकर तो यांग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सोल स्पिरिट उस एलेक्सर की पावर को अपनी पावर से मिलाकर यांग का ब्रेक थ्रू करवा देती है और जैसे ही यांग का ब्रेक थ्रू होता है वो खड़ा हो जाता है और आसमान में अपर रेलम को देखते हुए कहता है यांग देखना मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूँगी। और उसके इतना ही कहते ही ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।